हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। हमेशा आपको सही राह दिखाना। स्पिरिचुअली जैसे जैसे मैं भी अपग्रेड हो रही हूँ, वैसे आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देना, जिससे आप इस दिवाली बहुत अमेजिंगली अपने जीवन में ढेर सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सके। हर साल हम दिवाली पर क्या करते हैं? नए कपड़े खरीदते हैं, महंगे पटाखे खरीदते हैं, सजावट करते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं और हम बहुत सारे रेमेडीज़ करने लगे हैं। अगर हम पिछले 4 सालों में नोटिस करें, जब से हम यूट्यूब की दुनिया में खो गए हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया में खो गए हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में रीप्रोग्राम कर दी जाती है। अब हमें हर चीज़ का एक बोझ लगने लगा है। हमें लगता है कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए। क्या मैंने सारी चीज़ें खरीद ली? क्या मैंने शंख ले लिया? क्या मैंने ये कर दिया? तो इतनी सारी रेमेडीज़ में हम उलझ कर रह गए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के मार्फत आपको बताना चाहूँगी कि असली दिवाली बाहर नहीं बल्कि भीतर की होती है। हम बाहर का घर तो रोशन करते हैं, बट क्या कभी हमने हमारे अंदर के अंधेरे को देखा है? आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा और इन उपायों की मैट्रिक्स यानी इन उपायों की माया से हमें बाहर निकाल देगा। इस साल की दिवाली बहुत अलग होगी, खुशियों से भरी होगी। आप ना किसी यूट्यूब मतलब सोचिए ना कि यूट्यूब में जितनी पूजाएं दिखाई जाती है, हम उन सभी के पीछे भागते हैं। हम सारे टोटकों पर पैसे खर्च करते हैं। बस आज मैं आपको जो बताऊंगी उसमें बस आपको आपके शांति से घर पर बैठना है, आंखों को बंद करना है और आपके भीतर के दीप जलाने हैं। आप ही सोचिए ना, पूरे वर्ल्ड में हर जगह सभी के पास बहुत पैसे हैं। लक्ष्मी एक एनर्जी है। माता लक्ष्मी की जो एनर्जी है, उसे समझने के जगह, उसे एनर्जाइज्ड करके अपने जीवन में उनके गुण उतारने के जगह हम बहुत ही अजीब तरीकों में उलझते जा रहे हैं। इन चीज़ों से मुझे भी निकलने के लिए काफ़ी समय लगा। तो जैसे हमारे जीवन में स्टेप्स आते हैं, वैसे हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए कि ये वीडियो माता लक्ष्मी ने ही आपको भेजा है। तो जब मैं वैभव लक्ष्मी के भी व्रत करती थी, तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि वही कहानी, वही स्टोरीज़ हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली इनके पीछे भी एक बहुत डिफरेंट तरीके का बिजनेस ऑपरेट हो रहा होता है। उन किताबों के पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि आपको इतने लोगों को बांटना है, आपको ये करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में जितनी भी है वो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ी है। आज आप अगर मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिवाली के 15 दिन पहले से ही लोगों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन सारे शॉप्स पर इतनी भीड़ उमड़ती है कि बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती है। बट हम फिर भी मन में ऐसा ही सोचते कि कहीं कुछ ये तो नहीं रह गया, कहीं कुछ वो तो नहीं रह गया। रिचुअल्स करना कभी बुरी बात नहीं है, वो हमारे जीवन में फेथ बढ़ाता है। हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है। जब आप समर्पण के साथ माता लक्ष्मी के लिए व्रत करते हैं, आप कोई भी व्रत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर रहे होते हैं। आपको व्रत को एक डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। अब वो समय आ चुका है जब हम अवेकन हो जाए, हम समझे कि कैसे आसानी से हम हमारे घर में दिवाली मना सकते हैं। इन सारे रिचुअल्स में आपने 2 या 3 साल तो अपने वेस्ट कर ही दिए होंगे, उससे आपको फ़र्क भी पड़ा होगा। बट आज जो मैं बातें आपको सिखाऊंगी उससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, जिसमें बस आपकी ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आपको शांति से बैठ जाना है, अपनी आंखों को बंद करना है, भीतर के दीप जलाने हैं। एक और बात आपको बताना रह गई। कई सालों से बहुत बड़े बड़े महान लोग कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा लक्ष्मी को इंडिया में पूजा जाता है। बट हम उस एनर्जी को समझने की जगह हम डिफरेंट तरीकों में ज़्यादा बहुत डीप जाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लक्ष्मी है यानी पैसा है, वो अब्रॉड में है। तो वहाँ तो कोई रिचुअल्स नहीं किए जाते, वहाँ तो वो पैसों को भगवान भी नहीं मानते, बट फिर भी उनके पास पैसा है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपके मन से निकाल दो कि आप अगर ये सब नहीं करेंगे रिचुअल्स, तो उनकी कृपा आप पर नहीं होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि अब हम स्पिरिचुअली थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। अब उन रिचुअल्स की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उन रिचुअल्स को करने का, बट पहले करता था, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने का हमारा एक जर्नी होता है। तो बिगिनिंग तो रिचुअल से ही होती है, रेमेडीज से होती है, फिर धीरे धीरे करके आपका माइंड क्लियर हो जाता है। तो ये मैं अपनी 4 साल की जर्नी
आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके पहले मैं इतने रेमेडीज़ नहीं करती थी, बट अब हम यूट्यूब की दुनिया में रहते हैं। अब हर कोई अपने नए नए उपाय बता रहा होता है। पिछले कई सालों से बहुत सारे उपाय हम सभी ने किए हैं, बट जीवन हमारा तब बदलेगा जब हम अंदर से बदलेंगे। तो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग सी दिवाली बताऊंगी, जो आपके लिए एक, कहता है ना कि ये सिद्ध दिवाली होगी। जब आप माता लक्ष्मी को सिद्ध कर लोगे, आपको इन सारे देवी देवताओं की जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको समझना होगा, वो आपसे क्या चाहते हैं उनको समझना होगा। अगर आप रेमेडीज़ को डर समझकर करेंगे, करने के बाद भी अगर ये डर रहेगा कि अरे कुछ रह तो नहीं गया, अरे कुछ छूट तो नहीं गया, तो ये फिर सही नहीं है हम सभी के लिए। अब ना हम कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को याद करिए, वो ट्रेडिशनली जितनी चीज़ें होती थी उतनी ही करते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाई, उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाई, तो बहुत कम चीज़ें करते थे। लेकिन अब हम इस यूट्यूब की दुनिया में, इसने कहा ये करना है तो वो भी कर देंगे, उसने कहा पीली सरसों चढ़ानी है तो वो भी कर देंगे, उसने कहा तेल में लौंग डाल दो, कपूर डाल दो, तो हम वो भी करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम एनर्जी को कनेक्ट करने की जगह, हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की जगह और अंधश्रद्धा में जाते चले आ रहे हैं। हमें बस इतना ही विजुअलाइज करना है। आपको शाम को जैसे ही आप दिया लगाते हो, आप उनको कुछ मीठा खिलाते हो, उसके बाद आपको बस बैठ जाना है। उसके बाद विजुअलाइज करना है कि आपके हृदय में एक सुनहरी रोशनी जल रही है। वो हर डर, हर नकारात्मक ऊर्जा, हर कमी को पिघला रही है। धीरे धीरे आपका जीवन प्रकाश से भर रहा है, समृद्धि का, प्रेम का और शांति का। असली दिवाली तब होती है जब मन शांत हो, दिल में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड हो और आपकी आत्मा रोशन हो, क्योंकि आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा। आपका ऑरा बढ़ेगा तो आपके कस्टमर्स, क्लाइंट, बॉस, आपके रिश्ते, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा मन रोशन होता है ना, तब तुम्हारा घर, परिवार, जीवन सच्चे अर्थों में प्रकाशित होता है। कुछ लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, बट जब मेडिटेशन में डीप चले जाएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ एक ही परमपिता परमात्मा है, जो है हमारा ईश्वर। इन जितने भी रूपों की हम पूजा करते हैं, ये एक एनर्जीज़ है। इन एनर्जीज से हमें सीखना चाहिए, इनसे कनेक्ट होकर उनकी ऊर्जा लेनी चाहिए। इस दिवाली धन से नहीं, ध्यान से मनाओ, प्रकाश से नहीं, प्रेम से मनाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपने घर के अंधकार को मिटाकर अपनी आत्मा की दिवाली मनाओ। आप पाएंगे इस दिवाली, अगर आपने मेरे कहे हुए तरीके से दिवाली मनाई, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगी। बिगनिंग में होता है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन से आवाज़ आती है कि नहीं, अगर तूने इस साल ये नहीं किया तो कहीं कुछ और ना हो जाए। बट एक बात हमेशा याद करना, आप जो फूल भगवान को चढ़ा रहे हो, वो ईश्वर ने ही बनाए हुए हैं। उनको किसी चीज़ की प्राप्ति आपसे नहीं करनी है, वो सब कुछ उन्हीं का है। आपको बस आपकी श्रद्धा, आपको आपका फेथ यानी सबूरी, ये सारी चीज़ें समर्पित करनी है। आपको उस एनर्जी के साथ जुड़ना है। आपको एवरीडे, अभी कल से दिवाली के दिन शुरू हो जाएंगे, धनतेरस ऑलरेडी हो चुका है, जब भी पूरे साल आपको एक ही चीज़ करनी है। जब भी ये वीडियो आपको मिला है, समझ लेना कि ये माता लक्ष्मी का ही मैसेज है आपके लिए। आपको बस इतना ही करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। आपके दहलीज को आप विजुअलाइज करिए। जैसे ही वो घर में प्रवेश कर रही है, एक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है, आपका पूरा घर रोशनी से भर चुका है। जैसे ही वो रोशनी आपके घर में आई है, इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स आपको फील हो रही हैं। ये सब आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है। आपकी जो तिजोरी है वो कंप्लीट पैसों से भरी हुई है। आप ज़रूरतमंदों की तो मदद कर ही पा रहे हो, उसी के साथ आप एक बहुत स्थिरता वाला जीवन जी रहे हो। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने लिए विजुअलाइज करिए। इस दिवाली अपने जीवन में मिठास घोल दीजिए। माता लक्ष्मी को विजुअलाइज करिए कि वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उनके हाथों से ऊर्जा निकलकर आपके रूट चक्रा, हरा चक्रा, सोलार चक्रा से ऊपर की तरफ जा रही है और क्राउन चक्रा तक आप एनर्जाइज्ड हो रहे हो। फाउंटेन आपके रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक एक फाउंटेन बह रहा है। आपके क्राउन चक्रा से वो नीचे ज़मीन में इतनी एनर्जी भेज रहा है, इतनी एनर्जी भेज रहा है कि आप कंप्लीट एनर्जाइज्ड हो चुके हो। आप बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे हो। तो ज़रूर इस दिवाली इस तरीके से मनाइए। करिए रिचुअल्स, जितना पॉसिबल है उतना करिए। किसी चीज़ का बर्डन लेके मत करिए। कल जब मैं गई थी पूजा के मंदिर सामान लेने के लिए, तो मैंने बस कपूर लिया और अष्टगंध लिया। तो ये दो चीज़ों के लिए जब मैं गई थी, कितने सारे लोग लंबी लंबी लिस्ट लेकर लाइनों में खड़े थे। अरे ये तो नहीं रह गया, अरे वो तो नहीं रह गया। बट अगर वही समय आप माता लक्ष्मी की आराधना मेडिटेशन में कर कर अगर आप उन्हें
जो भी आपके मन की इच्छा है वो कह देंगे तो वो एनर्जी आपसे प्रसन्न होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी शांति प्रिय एनर्जी है और वो बहुत दयावान है। उनके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कार्य पर फोकस करिए। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने फील्ड को 100% देंगे, उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसका 10%, 5%, 1% आप किसी ज़रूरतमंद को देने की शुरुआत करिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। यही सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में, अपने बिजनेस में शुरू की, तब से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बरकत हो रही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको अवेकन करके आपकी पावर्स को जगाने वाली मैं हूँ, आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। मेरे चैनल पर आपको कई वीडियोस मिलेंगे जिससे आपका जीवन बदलने में मैं मदद कर पाऊँगी। और आप ऑलरेडी अवेकन है, मैं जो आपको बता रही हूँ कहीं ना कहीं ये भी आपने सोचा होगा। तो एज अ दिवाली गिफ्ट कमेंट कर दीजिएगा, लेट मी नो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपका क्या क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर। तो बहुत सारी सोल्स को अवेकन होने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब पता चलता है कि हाँ बहुत से लोग यही सोच रहे हैं तो हमें भी हिम्मत मिलती है और हम इन ट्रेडिशंस को तोड़ते हैं। तो ट्रेडिशंस को तोड़ना यानी ये नहीं है कि हमें सब कुछ बंद करना है, करेंगे, लेकिन जो ओवर हो चुका है उसे अब स्टॉप करने का समय आ गया है। असली मायनों में माता लक्ष्मी से कनेक्ट होने का समय आ चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली। खूब सारे दिए जलाइए, अपने घर को आप उजाले से भर दीजिए, वैसे ही आपकी आत्मा को भी उजाले से भरिए। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ के, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।